ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2023 में सीबीएसई ने पूछा था। काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, तो हम उसे पढ़ते हैं। ये जो डायग्राम उन्होंने दिया है, मैं पहले डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, जिसकी रेडियस 75 सेंटीमीटर है, और ये टेंजेंट है ए बी। और ये जो एंगल है ना ए बी ओ, वो 30 डिग्री दिया हुआ है। और ए ओ के पैरेलल एक लाइन है पी पी क्यू। ये पी क्यू जो है वो ओ ए के पैरेलल है, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इतना सा डायग्राम में दिया हुआ है, और उन्होंने इस डायग्राम को प्रैक्टिकली समझाया कि ऐसा कहाँ पे हो सकता है। तो उन्होंने बोला है कि एक जो गेम होता है डिस्कस थ्रो, तो उसमें एक एथलीट वो थ्रो करता है, और तो ऐसा इस तरह का फिगर बन जाता है। मतलब कि जब डिस्कस थ्रो करता है वो, तो ऐसा सिचुएशन बनता है कि, तो उन्होंने लिखा भी है कि द एथलीट स्पिन्स एंटी क्लॉकवाइज अराउंड 1.5 टाइम्स थ्रू अ सर्कल, then releases the throw. When released, the discus travels along tangent to the circular spin orbit. ठीक है। तो पूरी ये कहानी एग्जाम्पल है, सिर्फ उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें इंटरेस्ट होना चाहिए नीचे जो दिया हुआ है। उन्होंने डायग्राम को समझाया है कि इन गिवन फिगर ए बी इज़ वन सच टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर, पॉइंट ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल ये वाला एंगल बी ओ 30 डिग्री, पी क्यू इज पैरेलल टू ओ ए। ठीक है, वो हम समझ चुके हैं पहले। उसके बाद ये बताना है, ए बी बताना है, उसकी लेंथ, ओ बी की लेंथ, ए पी की लेंथ, और करके भी उन्होंने पूछा है कि पी क्यू की लेंथ बता दो। ठीक है, बताते हैं। तो बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, तो क्वेश्चन में सिर्फ एग्जाम्पल देकर वो समझाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा और आ भी रहा है पिछले कुछ सालों से। बस जो काम का है, अपने डायग्राम दिया है तो वो डायग्राम काम का है, और या फिर जो वो एक्सप्लेन करते हैं वो चीज़ काम का है, जो डेटा है उसमें वो काम का होता है, बाकी सब चीज़ें बकवास है। तो हमें उन्होंने हमसे क्या क्या पूछा है, ए बी की लेंथ, ओ बी की लेंथ, ए पी की लेंथ। तो ए बी यहाँ पे है, ए बी बताना है, ओ पी भी बताना है, पी क्यू भी पूछा गया है और करके ना, तो ये सब बताना ही है। तो हम सब निकालते हैं। तो इस डायग्राम को देखकर एक चीज़ तो हम समझ रहे हैं कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये हमारा थ्योरम 10.1 है ना। रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल है 30 डिग्री। ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें ए बी निकालना है। हमारा मुद्दा मकसद क्या है, ए बी निकालना। तो 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। तो ओ बी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज इस वाले ट्राइंगल के लिए। थीटा के सामने, ये जो 30 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। ये हाइपोटेन्यूज हो गया। जो बचा हुआ बेस, ये पूरा हो गया बेस, इतना ठीक है। तो अब अगर मुझे ए बी निकालना है, तो मैं कौन सा साइन का रेशियो यूज़ करूँ, सॉरी, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो यूज़ करूँ। तो हम जानते हैं पी बी पी अपॉन में एच एच बी होता है ना। पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर भोले होता है। तो ये साइन लिखा हुआ है, साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज लगा सकते हैं क्या। तो हमें हाइपोटेन्यूज मालूम ही नहीं है ना। मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम ही नहीं है। लेकिन हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना अभी मेरा एम नहीं है, मुझे निकालना है बेस। तो मैं बेस वाला लूँगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा सकते हैं क्या। तो बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों ही नहीं मालूम है, तो ये भी नहीं लगा सकते। साइन नहीं लगा सकते, ये साइन है। कॉस नहीं लगा सकते, तो टेन लगाना पड़ेगा, है ना। तो टेन थीटा लगाते हैं। टेन 30 डिग्री कितना क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, 75, और बेस क्या है, मुझे निकालना ही है ए बी। और जो 1030 होता है वो होता है 1/√3, ये तो पता होगा, है ना। तो यहाँ से ए बी कितना आ गया, ए बी को उधर लेके चले गए, √3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 75√3। अब चाहे तो कुछ लोग सॉल्व करने बैठ जाएंगे इसको, चाहे तो यहीं पे छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो सॉल्व करें। उनको गुना भाग चेक करना थोड़ी उनका मकसद है। उनको इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें कि √3 की वैल्यू 1.73 होती है ना। तो 1.73 रख के और 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसको शौक हो वो कर सकता है, फिलहाल ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ए बी निकल गया। उसके बाद दूसरा क्या है, ओ बी पे आते हैं। मतलब ये पूछा है, तो अब कौन सा रेशियो लगाएं। तो मुझे अब कोई सा भी लगा दिया उठा के, मतलब हाइपोटेन्यूज वाला कोई एक लगा दिया, या तो कॉस लगा लें या तो साइन लगा लें, बात बराबरी है। तो मैं लगा रहा हूँ साइन 30 डिग्री। तो जब हम साइन 30 लगाएंगे, तो
साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर इसमें क्या है 75, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है ये जो निकालना है ओ बी। ओ बी साइन 30 क्या कितना होता है 1/2 होता है। कॉस 60 1/2 होता है, तो साइन 30 1/2 होगा, है ना, ऐसे उल्टा चलता है, तो ये 1/2 हो जाएगा 75 अपॉन में ओ बी। मुझे यही लिखना चाहिए था बराबर में ओ बी। खैर ओ बी आ जाएगा यहाँ से 75 का डबल, वो कितना होता है 72 ज़ा 140, 5 2 ज़ा 10, 150। यूनिट जरूर लिखेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ बी भी आ गया। अब क्या पूछा है ए पी। ए पी पे आते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है, इजी। देख कर बिल्कुल नहीं डरना है, कितना बड़ा लिखा हुआ है पता नहीं क्या लिखा है, वो देख कर बिल्कुल नहीं डरना है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बड़े वाले सब आसान होते हैं। पूछा है कि ए पी बता दो, ये वाली डिस्टेंस बताना, ये कैसे निकालें, ये मज़ेदार है क्या। ए पी निकालने का तो काफ़ी सारे तरीका हो सकता है, उसमें से सबसे आसान तरीका क्या होगा कि ओ ए जो है वो रेडियस है 75 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू भी रेडियस है, तो ये भी होगा 75 सेंटीमीटर। इसको प्यार से ऐसे लिख देंगे 75 सेंटीमीटर, इतना ठीक है। ओ बी हम निकाल चुके हैं, है ना। ओ बी कितना निकाला है 150, 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 150, 75 ये खा गया, मतलब ओ से बी अगर रास्ता दूर कितना है 150 सेंटीमीटर है। ओ से बी अगर चलें तो 150 सेंटीमीटर चलना होगा। 75 सेंटीमीटर चल चुके, और कितना चलने और कितना चलना बाकी है, तो 75 सेंटीमीटर, है ना भाई। 75 सेंटीमीटर और चलेंगे तो 150 तक पहुंच जाएंगे, पूरा इसका डबल है, इतना तो ठीक है। अच्छा अब ये ए से लेकर बी तक हमें पता है 75√3 होता है। अच्छा मुझे तो देखो हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो हम लोग में ये फिजिक्स में है, अब 10th में है कि नहीं ये नहीं पता, फिजिक्स में है कहीं पे 11 12th में होगा या फिर उसके आगे इंजीनियरिंग में वगैरह में होगा, कि इसका कंपोनेंट करते थे। अभी मैं बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करना है आपको, फिलहाल ये मैं बता रहा हूँ कि 75 सेंटीमीटर इसका कंपोनेंट करते थे, और इस पर उठा के पटक देंगे ये पी बी पे, तो ये जिसके साथ थीटा लगा होता है उसको कॉस में लिखते हैं, तो ये 75 cos 30 हो जाएगा। ये जो पी से बी की डिस्टेंस होगी ना, ये 75 cos 30 आएगा। देखना कैसे, ये 75 जिसके साथ थीटा लगा होता है उसको कॉस में लिख लेते हैं 75 cos 30, जिसके साथ नहीं लगा हुआ है उसको साइन में लिखते हैं, इसका मतलब ये 75 sin 30 होगा। तो यहाँ से पी क्यू और पी बी दोनों आ जाएगा। फिलहाल मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, कि अच्छा इस वाले ट्रायंगल के लिए मुझे ए से बी पता है, मुझे पी बी चाहिए, मुझे ये डिस्टेंस पता है, तो और ये थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और अगर ये 90 है क्योंकि पैरेलल बोला है दोनों को, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन एक ही बात है। इसको उठा के यहाँ रख दिया है, ये ज्यों का त्यों, ये जो पॉइंट है ना इसको मैं उठा के खींच लूँ इधर यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जो जो जैसी फिगर यहाँ पे है प्रोफाइल पिक्चर डीपी है ना, व्हाट्सएप स्टेटस जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ अगर 90 डिग्री है दोनों के बीच का, तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेलल बोला है, कुछ ने बोला क्वेश्चन ने बोला है, अपने मन से नहीं कर रहे। तो ये 90 डिग्री हो गया। ऐसा नहीं करेंगे कि दिखने में पैरेलल लग रहा है, नहीं क्वेश्चन में बोला है। ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, और मुझे ये चाहिए, तो मैं कौन सा रेशियो लगाऊं। देखो पी बी इसमें बताओ कौन सा रेशियो लगाऊं, क्योंकि मुझे बेस में इंटरेस्ट है और मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज वाला लगाते हैं, तो कॉस वाला लगाएंगे, है ना, कॉस वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 30 जब लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी बी बेस क्या है, ये है ये बेस है ना भाई, गलती तो नहीं हो रही, यह हाइपोटेन्यूज हो गया, यह परपेंडिकुलर हो गया, जो बच गया बेस, ये बेस है पी बी। पी बी हाइपोटेन्यूज क्या है 75, ठीक है इतना, यही मैं कह रहा था। अब यहाँ से पी बी कितना आ गया, देखो cos 75 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 75 cos 30, है ना, ये वाली डिस्टेंस जो है 75 cos 30 होती है, और ये कोई ये 75 sin 30 होती है, ठीक है। जिसके साथ थीटा लगाओ उसको कॉस में, जिसके साथ नहीं लगाओ उसको साइन में लिखते हैं, ठीक है। तो cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, तो 75 √3/2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा मेरा पी बी। मैंने तो रफ बना दिया भाई, एग्ज़ाम में तो पता नहीं उसको समझ में भी नहीं आया एग्जामिनर को क्या किया है वो, तो अच्छे से लिखना है इसको कॉपी पे। और पी बी आ गया इतना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पी बी आ गया
75√3/2। मैं तो भाई लिख देता कि ढूंढ लो अपना आंसर, जो चाहिए वो ढूंढ लेना, इसी में है, सब कुछ हम ही करें। 75√3/2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, पी क्यू पूछा है। तो वो तो बहुत आसान है, मैं तो बता चुका हूँ, इसको साइन में लिख सकते हैं, ये वाला तो यहीं पे साइन थीटा लगा देते हैं पी क्यू निकालने के लिए। तो sin 30 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये हो गया जो चाहिए, और हाइपोटेन्यूज हो गया 75। अब sin 30 कौन बताएगा कितना होता है, 1/2 होता है, क्योंकि cos 60 1/2 होता है, तो sin 30 1/2 हो जाएगा। cos 30√3/2 होता है, तो sin 60√3/2 हो जाएगा, है ना, ऐसे ही तो होता है। 10 में अगर पूछे तो sin 30 और cos 30 का डिवाइड कर देना, तो sin 30 होता है कितना बोला था मैंने भाई, 1/2 होता है ना, ठीक है। PQ/75, यहाँ से PQ कितना आ जाएगा, 75 का आधा कितना होता है, 37.5। 70 का आधा होता है 35, और 10 का आधा हो गया, 5 का आधा 2.5, 37.5। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। ठीक, ये रफली सॉल्व हो गया। फिलहाल समझ में आ रहा होगा कहाँ क्या किया भाई, सही से लिखना।